नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि जब सरकार किसी काम धंधे के लिए नियमों को आसान करने का दावा करती है तो उसकी फाइन जो है बिटवीन द लाइन जब हम पढ़ते हैं, फाइन प्रिंट पढ़ते हैं तो पता लगता है कि आसान नहीं, रास्ते को मुश्किल कर दिया गया है। हाल ही में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, उसने एग्रो फॉरेस्ट्री जो कृषि वानिकी हम कहते हैं उसके लिए मॉडल रूल्स जो है वो जारी किए हैं। वो रूल जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा कि जो किसान अपने खेतों में पौधे खड़े पैदा करते हैं, खास तौर से जो पॉपुलर और जो है वुड इंडस्ट्री जो इस्तेमाल करती है, उसमें जो एक तरीके से फॉरेस्ट के बाहर माना जाता है उनको नियमों के, उनका जो बिक्री और पौधों को तैयार करना, ये सारे काम को आसान किया जाएगा इन नियमों के तहत। ये एक ऐसा काम किया गया है जिसमें किसान को जब वो कोई भी प्लांटेशन करेगा अपने खेत में, उसी वक्त से उसको सरकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा। यानी कि उसे जो एक नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाया जा रहा है उसमें अपना पंजीकरण से कराना होगा। और ये जो नियम है एक तरीके से जो वुड इंडस्ट्री के ऊपर जो नियम है, लगभग उसी तरीके के जो नियम किसानों के ऊपर लागू किए जाएंगे। अब इसमें ये कहता है कि जब आप कोई भी प्लांटेशन करेंगे अपने खेत में, आपको अपनी जमीन के मालिकाना हक का ब्यौरा, पौधा किस प्रजाति का आप लगा रहे हैं, जो पौध लगी है उसकी हाइट क्या है, वो सारा आपको, और कितने पौधे हैं उसका विवरण आपको देना होगा। जियो टैगिंग आपको करनी होगी और एक खास फॉर्मेट में आपको ये जो पिक्चर है, KML फॉर्मेट उसको बोलते हैं, उस फॉर्मेट में आपको पौधे के जो ये चित्र हैं, ये फोटो हैं, वो अपडेट करने होंगे। अब जब आपके पौधे बड़े हो रहे होंगे, बीच बीच में आपको ये प्रक्रिया दोहरानी होगी। और इसके लिए जो स्टेट लेवल कमेटी है, फिर कुछ मॉनिटरिंग कमेटी, फिर उसके सत्यापन के लिए कुछ एजेंसीज नियुक्त की जाएंगी, वो उसकी वो करेगी। और जब आपको पौधे की कटाई करनी होगी, फिर आपको ये पूरा विवरण उस पर अपलोड करना होगा। और आपको अपने पेड़ों की कटाई के लिए सरकार से परमिट लेना होगा, जिसमें एक तरीके से उसकी निगरानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के अंडर में आएंगी। ये एजेंसियां हैं वो जाकर के मौके पर मुआयना करेंगी और आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको एक परमिट दिया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा आपको जब पेड़ कट जाएगा उसका जो ठूंठ होगा उसकी भी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। अब सवाल है कि इसमें आप पंचायत सिस्टम को लागू करेंगे, शामिल करेंगे, आप इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके आएंगे, इसमें आप सत्यापन एजेंसी को शामिल करेंगे, उसकी नियुक्ति सरकार करेगी। तो ये अभी की जो व्यवस्था है उससे आगे जाने की बात है। और ये सारा का सारा ये कहा जा रहा है कि जो नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम एक खड़ा किया जाएगा, उससे किसानों के लिए एक आसान काम होगा। अब अगर इतना सारा जिम्मा किसान के ऊपर लादने के काम को अगर आसान कहा जाता है तो मेरे ख्याल से मुश्किल क्या होगा, मुश्किल के डेफिनेशन के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। आप इमेजिन कीजिए कि एक जो सामान्य किसान है, वो पिछले कुछ दशकों से लगातार उसको प्रोत्साहित किया गया है कि वो जो सामान्य फसलें हैं उनको उगाने के साथ में एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ जाए। और बड़े पैमाने पर, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, उत्तर भारत के जो किसान हैं उन्होंने इसको बड़े पैमाने पर अडॉप्ट किया है, क्योंकि एक तरीके से ये उनकी फिक्स डिपॉजिट की तरह से है। 4-5 साल में, 6 साल में पेड़ तैयार हो जाते हैं और उनको एक मुश्त जो कैश इनकम किसानों को हो जाती है। अभी कोई ऐसी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है कि किस प्रजाति का उसने पेड़ उगाया है, क्या जमीन उसकी है, उसके बारे में सरकार को जो ब्यौरा देने की नौबत आती है उस तरीके की अभी नहीं है।
लेकिन अगर उसके ऊपर ये तमाम सारी बाध्यताएं लाद दी जाएंगी, हम जानते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है, सरकारी मशीनरी किस तरीके से काम करती है, और फिर जितना टेक्नोलॉजी में इसको शामिल किया गया है, उसको हाईटेक बना दिया गया है, वो हाईटेक हमारे किसान अभी नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो सरलीकरण के नाम पर किसानों के ऊपर ऐसे नियम कायदे लाद दिए जाए कि वो सिस्टम के चंगुल में फंस जाएगा और इसमें करप्शन की भी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाएगी कुछ लोगों के लिए। क्योंकि अभी भी अगर हम देखते हैं बहुत सारा समस्या है, मेरा फसल मेरा ब्यूरो की जब बात आती है, ब्यूरो की बात आती है तो सिस्टम नहीं चलते। हम लोग पीडीएस सिस्टम में देख रहे हैं, वहाँ पर बहुत जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। खेतों में आप जियो टैगिंग का एक उसके ऊपर जिम्मेदारी लाद रहे हैं। जियो टैगिंग तो अभी की समस्या ये है कि एक सामान्य आदमी खुद नहीं कर पाता, उसको एक टेक्निकल एक्सपर्ट हैंड की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें किसान की लागतें बढ़ाएंगी, और जो किसान पहले ही एक जो छोटी होती जा रही है और उसके सामने तमाम सारी जो फसलों की लागतें बढ़ती जा रही हैं, उसमें अपने जीवन को बेहतर करने के लिए एक नया रास्ता उसे जो मिला है एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में, उसके सामने कई सारी बाधाएं मुझे लगता है कि जो मॉडल रूल बने हैं वो खड़ी कर सकते हैं। अब ये जिम्मा राज्य सरकारों का है कि वो जो केंद्रीय मंत्रालय ने जो ये मॉडल रूल बनाए हैं उनकी समीक्षा करती हैं या किस तरीके से देखते हैं, और इसके साथ ही ये किसानों को भी देखना होगा कि उनके लिए जो नियम बन रहे हैं, क्या वो जो मुख्य स्टेक होल्डर है इसमें, जो जिसका इसमें मुख्य किरदार है, जो हितधारक है, क्या उसकी राय ली गई, उससे पूछा गया उसके लिए क्या सहूलियत है। ये जो किसानों के संगठन है उनको भी देखना चाहिए कि अगर नियम कायदे किसानों के लिए बन रहे हैं तो उनकी राय के बिना वो नियम कायदे लागू ना हो। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के इस एपिसोड में इस मुद्दे पर हमने बात की। मुझे लगता है कि ये किसानों से जुड़ा एक बहुत पूर्ण मसला है जो आने वाले दिनों में उनकी जो आय है, उनका जो एक आय का एक बड़ा स्रोत है, उससे सीधा जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर वो ध्यान देंगे। नमस्कार, आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, सूचना, टेक्नोलॉजी, विश्लेषण और मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो रूरल वॉइस इनके नाम से हैं उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।